मीडिया वेलबींग के सभी संगठन के सदस्यों को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने फरीदाबाद में एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया। मैं धरनी जी से चंडीगढ़ मिलती रहती हूँ और मेरी लगातार बात होती रहती है और मंच पर क्योंकि हम लोग सभी साथी बैठे हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद जी, बड़े भाई, और संदीप जी और सीएम साहब के। देखिए, हमारी खुशकिस्मती है कि फरीदाबाद ही कहीं कहीं वाइपर का काम करता है, नजरों पे साफ दिखाने का। तो जेटली जी बैठे हैं हमारे साथ उसमें, और हमारे अभी नियुक्त हुए जिला अध्यक्ष भाई गोरा जी। मैं अभी बात हो रही थी कि पर्चा दर्ज होने की, मैं ऐसे बैठी हुई थी, मैं मतलब कुछ पॉइंट्स मेरे को लग जाता है कि हाँ, बात बड़ी सोचने लायक है। मैं सोचती हूँ कि जो पत्रकार है, मैं अपनी नजर में पत्रकारों को एक देश की सरहद में खड़ा हुआ सैनिक जो काम करता है ना, मैं मानती हूँ कि पत्रकार बिल्कुल वैसा काम करता है। इसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहती हूँ। जब देश की सरहद पर कोई सैनिक अपने देश की सुरक्षा दे रहा होता है, तो वो सैनिक दुश्मन की तरफ मुंह करके खड़ा होता है। उसे पता होता है कि पीछे मेरा देश मेरे लिए खड़ा हुआ है, सुरक्षित है, क्योंकि हमारी पीठ अपने घर की तरफ होती है और हम दुश्मन की तरफ गोली तान के खड़े होते हैं। लेकिन बेचारे पत्रकार को पता ही नहीं होता कि उसके पीछे भी दुश्मन उसका खड़ा हुआ है। ये बेचारा चारों तरफ से घिरा प्राणी है, मैं ऐसा मानती हूँ। क्योंकि मैं वकील की पत्नी होने के नाते मैं जानती हूँ कि डिफेमेशन के पर्चे कब, कहाँ, कैसे दर्ज हो जाते हैं। समाज में आप लोग, जब आप व्यापारी के लिए काम करते हैं, जब आप सामाजिक काम करते हैं, वहां जब आप राजनीतिक काम करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग तो शिकारी बन जाते हैं और बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं। तो जो शिकार होते हैं वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ लाते हैं। तो मैं आप सबको बहुत हृदय से नमन भी करती हूँ, और हम सबको खास तौर से आईना दिखाने का काम, देश को आईना दिखाने का काम, बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ, पर क्योंकि मैं मोदी जी, मनोहर जी की टीम से आती हूँ, इस भारत की रहने वाली हूँ, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि 22 तारीख को हम एक सब मिल करके एक बड़ा काम देश में होने जा रहा है, जिसका 100 अन्य देश प्रसारण भी करेंगे। और इसी देश के लोग थे जिन्होंने 25-25 वकील खड़े करके ये कहलवा दिया था कि ये तो राम नाम की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो उसमें भी सबसे बड़ा सहयोग मैं पत्रकारिता का मानती हूँ कि जिसने जगह जगह ये सारी चीज पहुंचाई और भारत के आम जन तक हर किरदार को साफ करके पेश किया। तो वो भी एक, मैं कहती हूँ, हमारे देश की बहुत बड़ी, हमारा तो हरियाणा वालों का तो दिन भी राम राम बोल करके शुरू होता है। और आदरणीय ज्योति संघ जी अभी एक बात रख रहे थे, हमारे बागी अंकल, के नाम ही बागी है, क्या बोले मैं बहुत छोटी हूँ, मैं इसलिए बोल पाती हूँ। मैं त्रिखा साहब को भी कहती हूँ कि बागी अंकल वो व्यक्तित्व हैं जो मेरे दादाजी के दोस्त रहे, फिर मेरे डैडी के भी दोस्त रहे, और फिर मेरे दूल्हे के भी दोस्त ही हैं। तो हम बच्चे पर रहते दोस्तों के जैसे हैं। तो आदरणीय ज्योति संघ जी का भी मेरे साथ रिश्ता यही है। मेरे को यहाँ तक चलाने में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, आप सभी का योगदान है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि भीष्म पिता या 98 साल का व्यक्ति होने जा रहा हो और हमें ये बोलना पड़े, हमारे लिए भी दुख की बात है कि हमें भी ये बात, मंच बहुत जिम्मेवार है और सीएम साहब बहुत संवेदनशील है हर व्यक्ति के प्रति। उसमें अगर वो आपके लिए कर रहे हैं तो ये उस व्यक्ति की उदारता नहीं है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और उनकी सोच ऐसी है। ये जो नारा उनका, उनको चुनाव लड़ने से पहले, 14 का चुनाव लड़ने से पहले उनके पास राष्ट्रीय अंत्योदय का दायित्व था। तो इसलिए उनका प्रयास है कि हर घर के चूल्हे चौके से लेकर, रोजगार से लेकर, पढ़ाई से लेकर और आगे की सुरक्षा तक वो विचार करें। तो इन बातों को भी उन तक रखा जाएगा।
और आप सभी ने जिस भी जगह पर आप रहे, पलवल के भी बहुत सारे लोग आए हैं, मैं अभी मिलवा रही थी, वो पलवल वाले कहाँ गए, जरा घूम जाएंगे तो एक बार ये अच्छा लगेगा। एक वर्ड होता है डायनामिक, बहुत कम पर्सनालिटीज होती हैं जो डायनामिक के साथ साथ डायनामाइट भी होती हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और जैसा आपने जो डिमांड्स बताई, मूलचंद जी भी हमारे बीच में, और क्योंकि मंत्री के पास पावरफुल लोग बैठे हैं हमारे पास सारे, तो हम इसको विषय को ऊपर तक ले जाएंगे। और मैं खास तौर से राजीव जेटली जी के लिए भी बोलना चाहूंगी, हर चीज को बहुत संवेदनशीलता के साथ ये वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप मान लीजिए हमारे सबके तो डाकिया यही है, तो हम अपनी डाक को पुख्ता रूप से ऊपर तक करेंगे और बात करेंगे आप सबके जो हित, आपने बाकी जो कुछ चीजें रह गई उसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।